स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज जो हम करेंगे वो करेंगे करनाल जिले पे बेस्ड एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज करते करते हम इस जिले को जो है कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का है लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कंटिन्यू सीरीज में चल रहा है और हम कर रहे हैं करनाल, उसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो है करनाल का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए 2317 वर्ग किलोमीटर, बी 2520 वर्ग किलोमीटर, सी 2700 वर्ग किलोमीटर, डी 2400 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2520 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है करनाल का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली एनसीसी अकादमी की स्थापना घरौंडा करनाल में कब की गई थी। ऑप्शन ए 2010, बी 2012, सी 2016, डी 2018। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि पहली एनसीसी अकादमी की स्थापना घरौंडा करनाल में 2016 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल को किस उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करण नगरी, बी हरियाणा का पेरिस, सी धान का कटोरा, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जो करण नगरी है वो किसका उपनाम है, करनाल का। हरियाणा का पेरिस भी करनाल को कहा जाता है, और धान का कटोरा यहाँ धान की फसल अत्यधिक होने के कारण जो है इसको धान का कटोरा उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल का कौन सा चावल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए परमल चावल, बी बासमती चावल, सी सेला चावल, डी मोगरा चावल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बासमती चावल। जो बासमती चावल है कहाँ का, करनाल का, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किन जिलों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ऑप्शन ए गुरुग्राम रोहतक, बी करनाल और फरीदाबाद, सी हिसार और अंबाला, डी पानीपत और सोनीपत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद को जो है केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के इन दोनों जिलों को जो है स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार अपने खर्च से किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाएगी। ऑप्शन ए करनाल, बी फरीदाबाद, सी गुरुग्राम, डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरुग्राम को। जो हरियाणा सरकार है अपने खर्च से गुरुग्राम जिले को जो है स्मार्ट सिटी बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल को किसने बसाया था। ऑप्शन ए है राजा करण, बी राजा प्रशिक्षित, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजा कर्ण के द्वारा जो है करनाल को बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ण का टीला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी रोहतक, डी जींद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुरुक्षेत्र। आप गलत न करिएगा कि कर्ण का टीला आप डायरेक्टली कहाँ लगाएंगे, करनाल, लेकिन ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो ये गलती करने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1739, बी है 1740, सी 1745, डी 1750। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1739 जो है करनाल का युद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, करनाल का युद्ध किन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए अकबर और हेमू के बीच, बी है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सी मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच, डी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच जो है करनाल का युद्ध लड़ा जाता है, और जो नादिर शाह है वो मोहम्मद शाह रंगीला को हरा देता है। और नादिर शाह क्या लेके जाता है, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस यहाँ से उठा ले जाता है। नेक्स्ट है,
किस युद्ध के बाद मुगल शक्ति का पतन हो गया था? ऑप्शन ए पानीपत का पहला युद्ध, बी पानीपत का दूसरा युद्ध, सी करनाल का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करनाल का युद्ध। जो करनाल का युद्ध है उसके बाद मुगल शक्ति का पतन हो गया था, यानी कि खत्म हो गई थी मुगल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा भारत का पहला राज्य बना जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाई थी। करनाल के किस गांव को अंतिम रूप से बिजली से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए घरौंडा, बी नीलोखेड़ी, सी उचाना, डी असंध। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उचाना। एक उचाना जींद में भी है और यह उचाना जो है करनाल में है, जिसको अंतिम रूप से बिजली से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के आधुनिक निर्माता चौधरी बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी कहां आई थी? ऑप्शन ए भिवानी, बी रोहतक, सी करनाल, डी चंडीगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करनाल। करनाल में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी, किसको सम्मानित करने के लिए? चौधरी बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतक, बी अंबाला कैंट, सी करनाल, डी फरीदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा करनाल। जो करनाल है वह विधानसभा क्षेत्र है किसका? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जो पिछली वैसे तो इसी सरकार में थे लेकिन पिछले क्रम में थे, अब है नायब सिंह सैनी। चलिए नेक्स्ट है, नवदीप सैनी जो तेज गेंदबाज है का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन ए पानीपत, बी सोनीपत, सी करनाल, डी जींद। इसका जो राइट आंसर है कि नवदीप सैनी जो तेज गेंदबाज है उनका संबंध जो है हरियाणा के करनाल जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परशुराम ऋषि का आश्रम हरियाणा में कहां स्थित है? ऑप्शन ए गोंदर करनाल, बी बहलोलपुर करनाल, सी वनसंतली कुरुक्षेत्र, डी अस्तलबोहर रोहतक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बहलोलपुर करनाल में स्थित है। किसका आश्रम? परशुराम ऋषि का आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनीस भनवाला शूटर जो है का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन ए सोनीपत, बी करनाल, सी पानीपत, डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि करनाल। जो अनीस भनवाला है एक शूटर है, उनका संबंध जो है करनाल से, करनाल जिले से माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, लियाकत अली जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से था? ऑप्शन ए अंबाला, बी पानीपत, सी करनाल, डी मेवात। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करनाल। करनाल से जो है इनका संबंध माना जाता है कि इनका लियाकत अली का, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे स्वतंत्रता के बाद। जो भारत है वो 15 अगस्त को स्वतंत्र होता है और जो भारत है 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। तो ये 2 दिन होते हैं, पहले पाकिस्तान फिर भारत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1980, बी 1985, सी 1990, डी 1995। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1990। 1990 को जो है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी की स्थापना करनाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पुलिस अकादमी जो मधुबन में है यानी करनाल में कब बनी थी? ऑप्शन ए 1970, बी 1973, सी 1975 और डी 1980। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1973। 1973 में जो है हरियाणा पुलिस अकादमी जो मधुबन में है वो उसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखिए, मूक बधिरों का विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी रोहतक, सी करनाल, डी सोनीपत। इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करनाल। करनाल में जो है मूक बधिरों का विश्वविद्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, लिबर्टी जूतों के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी करनाल, सी गुरुग्राम, डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि करनाल। करनाल में जो है लिबर्टी जूतों के लिए हरियाणा का शहर यह प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? करनाल। नेक्स्ट है कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्रांड ट्रंक रोड, बी शेरशाह सूरी मार्ग, सी दिल्ली अमृतसर हाईवे, डी पूर्वी पश्चिमी गलियारा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलों का गांव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फरल कैथल, बी सालवान करनाल, सी बेरी जज्जर, डी पांडु पिंडारा जींद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सालवन गांव। करनाल का जो गांव है वो मेलों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट है, मीरा साहब का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, बी अंबाला, सी करनाल, डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करनाल। करनाल में जो है मीरा साहब का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑफ करनाल जो है में कब बना था? यानी कि डेट बतानी है कब बना था। ऑप्शन ए 2010, बी 2012, सी 2015, डी 2017। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2017 में जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑफ करनाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार करनाल को भारत के स्वच्छ शहरों में कौन सा नंबर मिला था? ऑप्शन ए 10वां, बी 15वां, सी 24वां, डी 30वां। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 24वां स्थान जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार करनाल को भारत के स्वच्छ शहरों में 24वां नंबर मिला था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस हरियाणा में कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी चंडीगढ़, सी करनाल, डी फरीदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करनाल। करनाल को जो है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जो बेस्ड था करनाल जिले पर, और हमने स्टैटिक जीके का पोर्शन एमसीक्यूज की फॉर्म में किया है। तो आशा करता हूँ कि आपकी जो स्टडी है वो अच्छी चल रही होगी। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद।